नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। कभी किसी इंसान को उसकी औकात का ताना मत देना, क्योंकि औकात बदलते देर नहीं लगती। जिसे आज तुम गरीब समझकर ठुकरा रहे हो, कल वही तुम्हारे मुकद्दर की कहानी लिख सकता है। यह कहानी है एक करोड़पति लड़की और एक गरीब लड़के की, जहां अहंकार ने रिश्ते तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि सब कुछ बदल गया। शहर की सबसे मशहूर बिजनेस वूमेन अनन्या मल्होत्रा अपनी खूबसूरती और अकड़ दोनों के लिए जानी जाती थी। करोड़ों की मालिक, आलीशान बंगलों में रहने वाली और लग्जरी कारों में घूमने वाली अनन्या को लगता था कि पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है, इज्जत, रिश्ते, मोहब्बत, सब कुछ। दूसरी तरफ उसी शहर की गलियों में राघव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। राघव गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता मजदूर थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। राघव ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने में मदद की। उसका सपना था कि एक दिन अपने परिवार की गरीबी को मिटाकर उसे खुशहाल जीवन देगा। अनन्या की कार एक दिन सड़क पर अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने लाख कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। तभी राघव वहां से गुजरा। उसने कार देखी और झटपट मदद के लिए आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर में उसने कार स्टार्ट कर दी। अनन्या ने उसे देखा और कहा, गुड जॉब, ये लो 500 रुपये, तेरी औकात से ज़्यादा दे रही हूँ। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, मैडम, मदद औकात देखकर नहीं की जाती, दिल से की जाती है। अनन्या को उसकी ये बात बुरी लगी। उसे लगा एक गरीब लड़का उसे उपदेश दे रहा है। उसने ताना मारते हुए कहा, तू जैसे गरीब लोग हमेशा सपनों में जीते हैं, असली दुनिया पैसों से चलती है। राघव बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसकी ये इज्जत भरी नज़रों ने अनन्या के दिल में कहीं गहरा असर कर दिया। कुछ महीनों बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर बुरे दिन आ गए। कंपनी पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। पिता का निधन पहले ही हो चुका था और अब कारोबार की जिम्मेदारी पूरी तरह अनन्या पर आ गई। बिजनेस पार्टनर ने भी साथ छोड़ दिया। जिस अनन्या के पास कभी सब कुछ था, अब वह अकेली और टूटी हुई थी। उसी समय शहर में राघव मेहता नाम का नया बिजनेसमैन चर्चा में आया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कम समय में एक सफल कंपनी खड़ी कर दी थी। अब वह युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। एक दिन अनन्या नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने पहुंची। किस्मत का खेल देखिए, उस कंपनी का मालिक राघव था। अनन्या ने उसे देखा तो हैरान रह गई। उसका सिर झुक गया। राघव ने मुस्कुराकर कहा, पहचाना? कभी आपने कहा था कि मैं औकात से ज़्यादा दे रही हूँ। देखिए किस्मत ने कितना पलटा मारा है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ कर दो, उस दिन मैंने अहंकार में आपको चोट पहुंचाई। मुझे लगा था पैसे ही सब कुछ हैं, लेकिन आज समझ आई है कि इज्जत और मेहनत ही असली दौलत है। राघव ने नरम स्वर में जवाब दिया, गलती इंसान से ही होती है, पर उसे सुधारने की हिम्मत भी इंसान में होनी चाहिए। आप में भी वो हिम्मत है। राघव ने अनन्या को अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ और सम्मान बढ़ने लगा। अनन्या ने अहंकार छोड़कर मेहनत करना शुरू किया। वह अब पैसे से ऊपर इंसानियत को समझने लगी। राघव भी उसकी सादगी और बदलते स्वभाव से प्रभावित हुआ। दोनों ने मिलकर कंपनी को और आगे बढ़ाया। कुछ साल बाद राघव और अनन्या ने शादी कर ली। शादी के दिन अनन्या ने सबके सामने कहा, जिस लड़के को मैंने कभी औकात का ताना दिया था, आज वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गया है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। यह था किस्मत का असली पलटा। अहंकार से विनम्रता, तानों से रिश्ते और गरीबी से इज्जत तक का सफ़र। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है। पैसा कभी भी इंसान की असली पहचान नहीं होता। असल पहचान उसकी मेहनत और इंसानियत होती है। आज वही लड़का जिसे कभी औकात के ताने सुनने पड़े थे, एक मिसाल बनकर खड़ा था। और वही लड़की जिसने कभी घमंड किया था, अब उसी के साथ अपना भविष्य देख रही थी। याद रखना, हालात और किस्मत बदलने में बस एक पल लगता है। अगर आपको यह कहानी
पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका प्यार और समर्थन हमें और ऐसी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।